वेस्ट यूआर माई फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम आपको इलास्टिकदार ट्राउज़र की कटिंग के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले ये हमारा कपड़ा 2.5 मीटर का है, इसमें कुछ बच जाएगा। फ़िलहाल 1.80 या 2 मीटर लगता है। तो हम इसको इस प्रकार से पहले खोल लेते हैं। अब हम दोनों किनारी बराबर करके इस प्रकार से पहले बिछा लेंगे। ये हमने बराबर बिछा लिया है इस प्रकार से। और ये हमारा डबल पल्ला है, यानी सामने के पल्ला जब कटिंग करेंगे दोनों साइड के एक एक पल्ला सामने के आ जाएंगे। तो पहले हम आपको दिखा देते हैं, हमने डबल पल्ला बिछाया हुआ है। तो हम पहले आपको दिखा देते हैं। 1 2 इस प्रकार से दोनों किनारे एक समान बिल्कुल बिछा लिया है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे लास्टिक के लिए 2 इंच ऊपर हम लास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पे 2 इंच और यहाँ पर भी 2 इंच लगाया, इसलिए क्योंकि हम सूधी मारिक लगा सकें। अब दोस्तों इसको हम सूधी कर लेते हैं। ये हमारा तो हुआ लास्टिक के लिए, या आप नारा भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद में यहीं से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। 35 36 जितनी भी हो आप, जैसे हमारी 35 इंच है तो हम यहाँ पे 35 इंच का इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। और मोहरी अब मोड़ेंगे तो इसके लिए दबाव हम 2.5 इंच इस प्रकार से ले लेंगे। अब 2.5 इंच और ले लिया। अब लटक हम 13 या 13.5 के बीच में रखेंगे। तो यहाँ पे हम 13.5 का निशान लगा लेंगे लटक। अब ये हम मारिक कर लेते हैं, फिर हम आगे आपको बता रहे हैं किस प्रकार से कटिंग करते हैं। म्यानी गैर म्यानीदार दोनों प्रकार से हम बताएंगे, क्रॉस और पॉकेट के लिए भी बताएंगे। तो ये हमारी मार्किंग सूधी हो चुकी है। अब हम रान यानी जांघ, तो यहाँ पे हम किनारी से 14 इंच पे निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पे पहले हम 14 का निशान लगाएंगे और 14 का जब आधा करेंगे तो 7 दूनी 14। तो यहाँ पे बीच का निशान हमारा 7 आ जाएगा, फिर लास्ट में 14 इंच इस प्रकार से हमने लगा लिया है। अब इसी प्रकार से ऊपर भी निशान लगा लेते हैं। पहले 14 इंच, फिर हम 7 इंच, फिर हम 14। इस प्रकार से निशान लग चुका है हमारा। अब आ जाते हैं मोहरी की तरफ। जैसे 13 14 जो भी मोहरी आप रखना चाहें, हम यहाँ पे पहले 7 इंच का बीच का निशान लगा लेते हैं। फिर हम 13 इंच मोहरी रखेंगे। तो यहाँ पे हम 3.25 3 से 2 सूत जब ज़्यादा करेंगे तो 6.5 आएगा और 6.5 का 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6.5 इंच इस प्रकार से लगा लिया है दोस्तों। अब इस प्रकार से नीचे भी लगा लिया है। अब हम आपको बता देते हैं, ये हमारा 2.25 है और ये भी हमारा 2.25 है। 2.25 का 6.5, 6.5 का 13 इंच आ जाएगा। अब इसके बाद में हम बीच वाली पहले मार्किंग इस प्रकार से कर लेते हैं। इससे हमारा ये पता चलता है कि ट्राउज़र किस प्रकार से हमारा बन करके तैयार होगा। अब यहाँ पर 1 इंची इस प्रकार से घटा देते हैं और यहाँ पर भी 1 इंची का हम इस प्रकार से मार्जिन घटा लेते हैं। अब इसके बाद में हम ये वाली मार्किंग कर लेंगे हम। अब हम अपनी छार ये वाली मार्किंग करेंगे। तो इस प्रकार से जहाँ से हमारा 14 इंच निशान लगा हुआ है, इस प्रकार से किनारी तक अपना बराबर करके इस प्रकार से मारिक लगा लेंगे। अब यहाँ पे मारिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अब इसी प्रकार से इधर भी मारिक हम कर लेते हैं। अब ये हुआ हमारा म्यानीदार। तो आप यहाँ पे म्यानी यहाँ से 8 इंच या 7.5 इंच तक का लगा सकते हो यहाँ पे। और अगर आपको म्यानी नहीं लगाना है तो आप जो हमने 1 इंची मार्जिन लिया था यहाँ पे उसी हिसाब से मारिक कर लोगे। तो यहाँ पे गैर म्यानीदार बन करके तैयार होगा। और अगर आपको म्यानीदार बनाना है तो उस हिसाब से कटिंग करोगे जो हमने पहले मारिक किया है।
अब ये वाला हम क्योंकि मैनी नहीं लगाएंगे हम, तो हम इस वाले पे कटिंग करेंगे दोस्तों। अब इसको हम इस हिसाब से राउंडिंग कर देते हैं। अब ये हमारा सामने का पल्ला बिल्कुल तैयार हो चुके हैं दोनों। अब इस प्रकार से एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम आपको पॉकेट के बारे में भी बताएंगे। पहले यहाँ पे हम 1.5 इंची यहाँ पे चाक खोलने के लिए निशान लगा देते हैं। यहाँ से हमारी चाक खुलेगी। जैसे आप बटन कोई भी चीज़ लगाना चाहे लगा सकते हैं। अब इसके बाद में आ जाते हैं इधर पॉकेट की तरफ। आपको अगर पॉकेट क्रॉस वाली बनाना है जैसे कि पैंट में बनती है, तो यहाँ से आप 7 इंच पे इस प्रकार से निशान लगा देंगे और इसको हम यहाँ से लमसम 2.5 इंच या 2 इंच के 2 या 2.25 के 2.5 के बीच में रहता है। तो इस प्रकार से मार्क हम कर लेते हैं। अब ये तो हुआ हमारा क्रॉस पॉकेट, आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसके बाद में हम आपको दूसरी चीज़ इस प्रकार से हम इसको क्रॉस भी बना सकते हैं। अब इसके बाद में जैसे हमें पॉकेट बनाना है पैजामे के हिसाब से, तो यहाँ पे 1.5 इंची ले लिया है और यहाँ से हम 6.5 या 6 पे इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। तो इस प्रकार से भी आप पॉकेट बना सकते हैं। हम दोनों तरफ से आपको बता दिया है। अब इसके बाद में हम इसको कटिंग करते हैं दोस्तों। फिर हम आपको बैक पल्ला की कटिंग बताते हैं। अब कपड़ा हमने डबल फोल्ड फिर से बिछा लिया है। अब यहाँ पे इस प्रकार से बराबर अपना सामना इस हिसाब से रख लेते हैं। बैक पल्ला में हमेशा दबाव ही लिया जाता है दोस्तों, तो हम यहाँ पे इस प्रकार से बराबर बिछा लिया है। अब यहाँ पे हम 1 इंच का इस प्रकार से दबाव ले लेंगे और यहाँ पर भी 1 इंच का दबाव, क्योंकि हमें दबाव ही 1 या 1.5 इंची तक का ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंची लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 इंची है, नीचे मोहरी तरफ 1 इंची है। तो यहाँ पर भी हम 1 इंच का इस प्रकार से दबाव ले लेते हैं और यहाँ पर भी 1 इंची लगा देते हैं सीधी मार्किंग लगाने के लिए। अब इस प्रकार से इसको हम मार्किंग कर लिया। अब इसके बाद में हम राउंडिंग वाली फंटी फिर से लेंगे और इस प्रकार से जैसे हमने सामने पल्ला में किया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी मार्क कर लिया है। ये हमारी मार्क हो चुकी है। अब इसके बाद में राउंडिंग यहाँ पे जैसे हमने सामने पल्ला में किया था उसी प्रकार से इधर भी कर लेना है, बराबर बिल्कुल करना है। अब इसके बाद में ये बैक पल्ला भी हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको भी हम कटिंग कर देते हैं। अब ये हमारे ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे हम गुटका पॉकेट यहाँ से अगर बनाना है तो यहाँ से गुटका उठाओगे, अगर वहाँ पे बनाना तो वहाँ पे गुटका उठा लोगे। इसी प्रकार से आपको कटिंग हमने ट्राउज़र की बताया हुआ, इसी प्रकार से करोगे कोई ट्राउज़र में आपको दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू दोस्तों।